जय हिंद। देखिए, आपके एग्ज़ाम में एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो एक्सप्लेनेशन से संबंधित आता है। वो एक्सप्लेनेशन जो भी आपके सिलेबस में है, पोइट्री सिलेबस में है, ड्रामा सिलेबस में है, या फिर प्रोज एसेज आपके सिलेबस में है, या शॉर्ट स्टोरीज़ आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है। बेसिकली अगर बीए सेकेंड ईयर की बात करें अभी, या बीए थर्ड ईयर की बात करें डीडीयू में, तो वहाँ पर पोइट्री, एसे और ड्रामा, ये तीन चीज़ें हैं जो डिटेल स्टडी के लिए हैं और इन्हीं से एक्सप्लेनेशंस पूछे जाते हैं। और ये एक बड़ा पार्ट कवर करता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और आप जैसे अभी जो स्टूडेंट्स इस समय सेकेंड ईयर में हैं वो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए उनको आइडिया नहीं है। सो एक प्रश्न आया हमारे पास कि भाई कैसे लिखें इसको, तो हमने सोचा कि आज आपको हम इस संबंध में बात बताएं कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती हैं और कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी होती है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होती है। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप सही लिख पाएँ, इसके लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस लाइन को आइडेंटिफाई कर सकें, या उसको फाइंड आउट कर सकें कि आखिर ये लाइन कहाँ से है, किस पोएम से है, या किस ड्रामा से है, किस ड्रामा के किस एक्ट से है, या किसने कही है, या फिर किस एसे से है। यानी कि जो लाइन है उसका सोर्स क्या है, ये पता चल पाए। अगर इतना पता चल गया तो आधा काम आप कर लेते हैं, बाकी का एक्सप्लेनेशन अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो निश्चित रूप से कर लेते हैं। तो उसका जो सबसे आसान ट्रिक है, पहली चीज़ तो जो भी डिटेल्ड टेक्स्ट हैं उनका राइटर और वर्क का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जितने एसेज आपके सिलेबस में हैं, कौन सा एसे किस राइटर ने लिखा है ये आपको रटा होना चाहिए। कौन सी पोएम किस पोएट ने लिखी है ये भी आपको एकदम से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। या फिर ड्रामा है तो कौन सा ड्रामा किस ड्रामाटिस्ट ने लिखा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कौन राइटर है उसका, कौन क्या टाइटल है, यानी कि टाइटल करेक्ट हो और उसका जो राइटर है उसका नाम करेक्टली आप मेंशन कर पाएँ, ये बात जो है उसमें क्लियरली निकल करके आनी चाहिए। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ में आती है कि अब ये कैसे जानेंगे कि उस लाइन को हम कहाँ पर पढ़े थे, लोकेट कैसे करेंगे कि किस पोएम की लाइन है, या किस ड्रामा की लाइन है, या फिर किस एसे की लाइन है। तो इसके लिए पोइट्री का देखिए, पूरी पूरी पोएम्स याद नहीं की जा सकती हैं, तो उसके लिए हम हमेशा बताते हैं कि जैसे आप पोएम पढ़ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 रीडिंग आप पोएम की लगाइए। उसके साथ साथ जब आप पोएम की रीडिंग कर रहे हैं, जब आप पोएम को पढ़ रहे हैं, उस समय उसमें कुछ एक वर्ड्स या फ्रेजेस ऐसे हों जो कि आपको यूनिक लगें, अलग से लगें। उन वर्ड्स को आप मार्क कर लीजिए और उन वर्ड्स को आप याद रखिए। ये वर्ड आएगा तो आपको ये पोएम है। पूरी पोएम जो नहीं याद कर सकते उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है, कि इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के फ्रेजेस आ रहे हैं तो किस पोएम का है। या फिर जैसे पोएम्स हैं तो उनमें आप स्टैंजा पैटर्न जो है उसको भी देख करके समझ सकते हैं। जैसे बाद की जो पोएम्स हैं, अभी आपकी रेलिक है, अननोन सिटीजन, उसमें लाइंस जो है बड़ी बड़ी हैं और फ्री वर्स की लाइंस हैं। तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई आसानी से कर सकते हैं कि अगर फ्री वर्स की पोएम्स आ रही हैं तो उसको मान करके चलिए लेटर पोएट्स जो हैं उन्हीं में से किसी की होगी। आप पहले के पोएट्स जो है उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे परिचित होंगे। तो पहला मार्कर आपके लिए होगा पोएम्स के वर्ड्स, दूसरा मार्कर आपके लिए होगा पोएम्स की राइटिंग स्टाइल और मीटर और पैटर्न, ठीक है। इन तीन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ की, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इतनी सी बातें याद रखिए कि कौन सा वर्ड किस किस तरीके के वर्ड्स कहाँ आ रहे हैं। उस तरीके से वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आपको पोएटिक डिक्शन लिखने में भी इजी होगा। तो ये आपके लिए एक तरीका हो गया पोएट्री में। अब बात करते हैं प्रोज में, एसेज में। तो वहाँ भी सिंपल है कि जैसे आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप कुछ एक सेंटेंसेस पर फोकस करिए, कुछ एक थॉट्स पर फोकस करिए कि ये पर्टिकुलर ऐसे है, इसमें इस टाइप की बातें की गई हैं। जैसे न्यू ईयर्स ईव है, तो न्यू ईयर्स ईव में देखिए बहुत पॉजिटिव वे में
थोड़ा सा न्यू थिंग्स, कैसे न्यू रेजोल्यूशंस की बात की गई है, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करें, तो वहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा कि ये कहाँ की लाइन है। ठीक है, कोशिश ये करिए कि कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स जहाँ से इस बात की संभावना हो कि हाँ ये अच्छी लाइनें हैं, ये एक्सप्लेनेशन में पूछी जाती हैं, या जैसे हमने भी पढ़ाते समय आपको बताया है कि हाँ यहाँ से आ सकता है, इस तरीके का है। जैसे आर्म्स एंड मैन पढ़ाते समय हमने आपको कुछ कुछ लाइंस मार्क कराई हैं, तो उन लाइंस को याद रखिए। दूसरी चीज़, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें याद रखिए कि कौन से कैरेक्टर ने किस टाइप की बात कहाँ कहाँ की है। जैसे आप ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो ड्रामा में आपको ये याद होना चाहिए कि किस एक्ट में किस किस टाइप की बात हुई है। जैसे पहला जो एक्ट है वहाँ पर आप पाएंगे कि कैथरीन लूका रैना और जो फ्यूजिटिव सोल्जर है उसकी बातें हैं मेनली। साथ में जो सोल्जर्स आते हैं रेड करने, जो पीछे सर्च कर रहे हैं, सर्च पार्टी के हैं, वो भी आते हैं, तो इन्हीं का स्पीच है। और इनमें किस किस ने किस किस टाइप की बात की है। स्पेशली रैना और ब्लंसली की जो बातचीत है वो ज़्यादा है, यानी कि जो फ्यूजिटिव सोल्जर है उसकी बातचीत ज़्यादा है। फिर आगे जब बात कंटिन्यू होती है सेकंड में, तो सेकंड में भी जो है अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, मेजर पेटकाफ भी आ जाते हैं, सर्जियस भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको याद रखना है किस किस के बीच में कैसी कैसी कन्वर्सेशंस हुई हैं। जैसे रैना और सर्जियस के बीच कन्वर्सेशन हुई है, उसके बाद सर्जियस और लूका के बीच कन्वर्सेशन हुई है, लंबी कन्वर्सेशन। ठीक, बाद में फिर से ब्लंसली आ जाता है तो वहाँ की कन्वर्सेशन हुई है। इसी तरीके से थर्ड में भी जो है उन सब की मिक्स कन्वर्सेशन है। एक टाइम पे सामान्यतः दो की कन्वर्सेशन है, तो ये याद आपको रखना है कहाँ कहाँ पर किसकी किसकी कन्वर्सेशन हुई है और किस मुद्दे पर हुई है। तो आपको वो सेंटेंस पढ़ करके एक स्पीच या दो स्पीच अगर दी रहेगी, या बीच की कुछ लाइंस हैं, बड़ी स्पीच है, तो वहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये कौन कह रहा है, किस टाइप की बात कह रहा है। तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठाते हुए चलना है कि इस प्रकार की लाइन है तो ये पोएम है, ये वर्ड्स है तो ये पोएम है, ये फ्रेज इस पोएम में आया हुआ है। ये अपने दिमाग को बताइए तो दिमाग इस चीज़ को याद रखेगा। और ऐसा एक बार नहीं, जैसे आप एक बार पोइट्री की बुक अपनी उठाइए और एक तरफ से और पूरी पोएम ना पढ़िए, केवल जैसे आपने टाइटल पढ़ा पोएम, ये पोएम है, इसमें ये वर्ड है, ये वर्ड है, इस तरीके की लाइन है, इस तरीके से डिस्कस करते चलिए, खुद से खुद को बताते चलिए और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब ये हुई कि कैसे आपने फाइंड आउट कर लिया। जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो सबसे पहले आपको लिखना होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप कैसे किसी चीज़ का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने का आपको अभ्यास है। सिंपल सा आप एक सरल भाषा में बताते हैं कि भाई ये लाइन जो है या ये स्टैंजा जो है, ये स्पीच जो है, जैसा आपका प्रोज का है तो लाइंस लिखेंगे या पैसेज लिखेंगे, पोइट्री का है तो लाइंस या स्टैंजा लिखेंगे, और ड्रामा का पार्ट है तो वहाँ पर आप लिखेंगे स्पीच। ठीक है, तो उसको बताएंगे एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। पोएम है तो उस पोएम का टाइटल देंगे, पोएट का नाम बताएंगे। और जैसे उसमें पोएट्री में एक ध्यान रखना है कि अगर आप ये लोकेट कर पाते हैं कि इनिशियल स्टैंजा है या लास्ट स्टैंजा है। अगर इनिशियल या लास्ट स्टैंजा है तो आपको ये भी बता देना है कि इनिशियल या लास्ट स्टैंजा है। नहीं इतना लोकेट कर पाते हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि किस पोएम का है, किस पोएट ने लिखा है। इसी तरीके से एसे में भी हो जाएगा कि कौन से एसे का है, किस एसेइस्ट ने लिखा है। ठीक है, फिर अगर आप बता सकें या बताना चाहें तो उस पोएट एसेइस्ट के विषय में भी एक लाइन आधा लाइन जोड़ दीजिए कि किस टाइम का है, किस एज का है। ठीक है, या फिर और आप कुछ कहना चाहते हैं उस राइटर के विषय में कह लीजिए, नहीं तो सीधे सीधे आप बैकग्राउंड पर आ जाइए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो एक जनरल जो हर एक पोएम का मैंने बैकग्राउंड आपको बता रखा है, आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि उस पोएम से उस लाइन जो आपको दी गई है उसके ठीक पहले क्या बात हो रही थी, किस प्रकार की बात हो रही थी, तो आप उस एक जनरल बैकग्राउंड को भी लिख सकते हैं कि इस कंटेक्स्ट में इस पोएम में बात हो रही है। और अगर आप एग्जैक्टली लोकेट कर पाते हैं कि उस लाइन के ठीक पहले किस रेफरेंस में बात हुई थी, क्या बातचीत पोएट कर रहा था, क्या कह रहा था पोएट, तो आप उस चीज़ को डायरेक्टली लिखेंगे। इसी तरीके से प्रोज में भी आपको क्या करना है कि या तो आप
एक जनरल आइडिया लिख देंगे कि ऐसे किस रेफरेंस में है। जैसे न्यू ईयर्स ईव जो है वो उसके जो राइटर है उसके अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, ठीक है, जिसको वो प्रेजेंट कर रहा है एक ऑप्टिमिस्टिक वे में। और ड्रामा में आप बात करेंगे, ड्रामा में तो आपको ये चीज़ लोकेट करना पड़ेगा किस एक्ट का है और किसके किसके बीच का कन्वर्सेशन है, ठीक है। जब आपको इतनी बात याद आ जाएगी कि किस एक्ट का है और किसके किसके बीच का कन्वर्सेशन है, तो आपको निश्चित रूप से ये रेफरेंस याद आ जाएगा, ये कंटेक्स्ट याद आ जाएगा जिस कंटेक्स्ट में वो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रैना और सर्जियस का जो कन्वर्सेशन है पहले का, सॉरी सेकेंड एक्ट का, सेकेंड एक्ट में उनका जो कन्वर्सेशन, शुरुआती कन्वर्सेशन होता है वो बाहर जाने को लेकर के होता है, हायर लव को लेकर के होता है, ठीक है। लूका और सर्जियस का जो कन्वर्सेशन है वहाँ पर वो भी जो है लव और ये क्या बोलते हैं उसको भाई, फ्लर्ट, फ्लर्ट को लेकर के है, ठीक है। और जो है जैसे आप बात करें ब्लंसली जब फ्यूजिटिव सोल्जर के रूप में रैना के कमरे में शेल्टर लेता है, वहाँ उन दोनों की जो बातचीत है उसका अलग कंटेक्स्ट है। तो जिस कंटेक्स्ट में जहाँ पर बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, वहाँ आप उस कंटेक्स्ट को बताएंगे और कंटेक्स्ट को बताने के बाद तब आप एक्सप्लेनेशन पर आते हैं और वहाँ पर जो लाइंस आपको दी गई हैं उसको ये सोच करके समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता है, हम उसको लाइन का भाव समझा रहे हैं, लाइन में कहा क्या जा रहा है हम उसको समझा रहे हैं। जितना आसान, जितना इफेक्टिव वे में आप उन चीज़ों को समझा सकते हैं उसको उतनी आसानी से समझा दीजिए। इतना कर दिया आपने, आपका एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। देयर आफ्टर एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, एंड में नोट्स आप ऐड कर सकते हैं या कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, या फिर पोइट्री का लिख रहे हैं तो वहाँ पर पोइट्रिक क्वालिटीज आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप कोई पोइट्रिक क्वालिटी, कोई फिगर ऑफ स्पीच, कोई चीज़ ऐसा फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ मेंशन करिए, नहीं कर पाते हैं तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद छोड़ दीजिए। ये इतना आपको काम करना है, आसानी से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि और किन मुद्दों पर, किन विषयों पर आप मार्गदर्शन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, ताकि उस पर हम लोग और बातचीत कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आखिरी बात, शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर करें, इससे हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में। जय हिंद।